बाकी जितने राजा के वस्त्र थे वो धोने वाले रजक छोड़ करके भाग गए। 2.5 हाथ के कन्हैया, 5.5 हाथ, 7.5 हाथ का कंस, 5 हाथ कपड़ा जमीन में लुटर रहा है और ग्वाल बालों को साथ लेकर के मथुरा के गलियों को सफाई करते हुए भारत स्वच्छता अभियान प्रारंभ करके भगवान मथुरा में गली गली घूम रहे हैं। दर्जी ने देखा श्याम सुंदर का बढ़िया सेटिंग शूटिंग कर दिया। भगवान ने कहा जाओ 100 रुपया मीटर कपड़ा और 150 रुपया सिलौनी मिलेगा, तुम्हें सिलने का मिलेगा। कभी धन की कमी नहीं रहेगी, कभी तुम्हारी इंद्रियां शिथिल नहीं होंगी। 80 साल का बूढ़ा दर्जी 20 साल के जवान से पहले सुई के छेद में धागा डाल देता है। आंख उसका हमेशा चकाचक बना रहता है। ये भगवान ने आशीर्वाद दिया है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं वैश्यों ने आकर के भगवान को लौंग इलायची प्रदान किया, पुंगी फल समर्पित किया। भगवान ने कहा बहुत बढ़िया, तुम लोग हमेशा बिजनेस में सफल रहोगे, क्योंकि तुम्हें पता है किसकी सरकार जाने वाली है और किसकी सरकार आने वाली है। बिजनेस करने वाले को ये बैलेंस बना के चलना पड़ता है। वर्तमान में जो सरकार है अब आगे किसकी सरकार बनने वाली है। किसी पत्रकार के बात में धोखे में मत आ जाना। पत्रकारों को पता नहीं रहता किसकी सरकार बनने वाली है। सबसे बढ़िया पता रहता है किसको, बिजनेस करने वाले सेठों को, किसकी सरकार बनने वाली है, क्योंकि असली फंडिंग यही करते हैं। ये दोनों पक्ष को साध के चलते हैं। भगवान ने कहा जाओ कभी धन की कमी नहीं रहेगी। और घूमते हुए भगवान उस धनुष यज्ञ क्षेत्र में पहुंचे। खेल ही खेल में उस विराट धनुष को तोड़ दिया। धनुष भंग की बात सुनकर के असुर दौड़े हैं और दौड़ करके भगवान कृष्ण के ऊपर आक्रमण करना चाह रहे थे। श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, भगवान कृष्ण और बलराम ने एक एक खंड उस धनुष का लेकर के उन असुरों का संहार किया। आगे उस मल्ल क्षेत्र की ओर जहां कंस को लिया पीड़ हाथी को मुख्य द्वार में मदिरा पिला करके मदमस्त करके महावत को खड़ा किया हुआ था, देखते ही कृष्ण और बलराम को पैरों के नीचे कुचल देना, हाथी के पैर में दब करके उनकी तत्काल मृत्यु हो जाएगी। भगवान जैसे ही पहुंचे वह विशाल दतैल हाथी दौड़ा है और भगवान को मारने के लिए जोर से धरती की ओर अपने दांतों को पटकता है। उसके दांत धरती में घुस गए। भगवान ने कहा बहुत बढ़िया, उस धरती में घुसे हुए दांत को और जोर से पकड़ लिया। बलराम जी ने कहा अरे कन्हैया क्या कर रहा है, दांत को क्यों पकड़ रहा है, माथ में मार। दांत से नहीं माथ से काम होना है। भगवान ने कहा हाथी तो मरेगा ही, लेकिन हाथी मरने के बाद फ्री का हो जाएगा। कीमती तो उसका दांत ही होता है। क्या होता है, कीमती उसका दांत होता है। तुम क्या करना चाहते हो। भगवान ने कहा दोनों दांत पकड़ के दबा दिया हूं और लात मारने वाला हूं माथ में। तो क्या होगा, बोले मेरी लात जब पड़ेगी तो हाथी को, तो ये हाथी धरती में थोड़ी लौट के आएगा। ये तो 11 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से जाएगा ऊपर की ओर, गुरुत्वाकर्षण पार करते हुए। मारा खींच के लात भगवान ने, दोनों दांत उखड़ के हाथ में आ गए और वो हाथी सीधे अंतरिक्ष में जाकर के चक्कर काटने लगा, हाथ तक नीचे नहीं आया। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं एक दांत को कन्हैया और एक दांत को दाऊ भैया हाथ में लेकर के यज्ञ क्षेत्र में प्रविष्ट हुए। नंद बाबा ने पूछा अरे बाबरे तू कहां की हड्डी उठा ले आया। मैं इसीलिए इन गांव के छोरों को इस शहर में नहीं लाना चाहता था, नाक कटा के धर दिया इन लोगों ने। देखा, ये हड्डी लेके आना चाहिए था यहाँ पे। कन्हैया ने कहा दाऊ भैया देखे हमारे बाबा को, सच असली भोले हैं, इनको ये पता ही नहीं है कि हड्डी नहीं है, हाथी का दांत है। जितनी कुल संपत्ति नंद बाबा आपकी होगी उतने ये हाथी के दांत, ये कुबिलवा पीड़ हाथी का दांत है, साधारण हाथी नहीं, सफेद हाथी का दांत है। इसका कोई मूल्य नहीं, अमूल्य हाथी का दांत। हम ये सुंदर रत्न बटोर के लाए और हमारे बाबा हमको गाली दे रहे, डांट रहे। दाऊ भैया ने कहा बाबा से बाद में मिलेंगे, पहले मामा से मिलो। जैसे ही कंस मामा की ओर आगे बढ़े तो चाणूर मुष्टिक आक्रमण करने आए।
चाणूर को पकड़ के चूरमा बना दिया बलभद्र जी ने, और मुष्टिक को मुक्का मार मार के कृष्ण कन्हैया ने नट बोल्ट ढीला कर दिया। दोनों जय सिया राम। सल तो सल आए, दोनों को मसल डाला भगवान कृष्ण और बलराम ने मिलकर के। अब जो बाकी चेला थे इन अखाड़ मल्लों के, पहलवानों के, उन्होंने देखा कि भैया वर्ल्ड चैंपियन बड़े बड़े पहलवान, जब बड़े बड़े खली महाबली इन बच्चों से लड़ नहीं पाए, बड़े बड़े खली महाबली इनकी प्राण निकली, तो हम लोगों की क्या नट बोल्ट हिली जो हम इनसे जाकर के भिड़े? भागो यहां से। जो छोटे छोटे नौसिखिया पहलवान थे चुपचाप पतली गली से खिसक गए, निकल गए, और कूद करके भगवान कंस के उच्च सिंहासन पे ऊपर पास पहुंच गए। और जैसे ही पास पहुंचे तो कंस को अपने काल का दर्शन हुआ। घबरा करके कंस तलवार लेकर के मारने दौड़ा। कन्हैया ने कहा, अरे मामा जी बड़े हाइपर टेंशन में हो आप, तो बीपी शुगर सब कुछ गड़बड़ है, हाइपर टेंशन की बीमारी हो गई है, इतना घबराना ठीक नहीं, लगता है कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बढ़ा हुआ है, सारी समस्या आपको घेर रखी है, लगता है आप योग नहीं करते हो, केवल भोग करते हो, देखो तो पेट आलू खा खा के आलू जैसा हो गया है। लेकिन कंस कहां सुने, वो तो मारने दौड़ा तलवार पकड़ के। भगवान ने एक हाथ से उसकी भुजा पकड़ ली और दूसरे हाथ से केस। भगवान ने कहा, किसी के ऊपर प्राण घातक हमला करना ये 302 का केस है, इसलिए केस पकड़ लिया। भगवान से किसी ने पूछा, कंस का केस क्यों पकड़ लिया? बोले छोटे मोटे होते तो उस केस की फाइल मैं नहीं पकड़ता, लेकिन ये कंस है, ये बहुत बड़ा अपराधी है, इसलिए इस केस का स्वतः संज्ञान माननीय उच्चतम न्यायालय के उच्च न्यायाधीश ले लिए, इसलिए केस पकड़ लिया। दूसरा कारण केस पकड़ने का, बोले एक केस और पुराना है। क्या? बोले इस कंस ने मेरी मां के केस पकड़े थे, ये यथामा प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम, जिसने मेरे साथ जो व्यवहार किया उसके साथ मैं वैसा व्यवहार करूंगा। ये है कंस के केस पकड़ने का कारण। और केस पकड़ा और थोड़ा सा बहाना करके, आओ मामा जी आगे आओ। आगे क्या आओ, आगे आओ कह के धक्का दे दिया। बड़े ऊंचे मंच में बैठे थे, खड़े थे मामा भांजे दोनों, आइए मामा जी फोटो खिंचवा लें। केस पकड़ के जमजमा के आगे किया और आगे करके धक्का मार दिया। और धक्का मारे, अरे रे रे मामा जी फिसल गए, फिसल गए, मैं भी गिर रहा हूं, मैं भी गिर रहा हूं। हल्ला करते हुए त्रैलोकी का भार लेकर के बिल्कुल सेंटर में, न पेट में न छाती में, बीच वाली जगह में, मणिपुर चक्र के ऊपर, अनाद चक्र के नीचे धड़ाम से भगवान त्रैलोकी का भार लेके कूदे। जिस जिस जगह से जो जो माल निकलना था सब निकल गया। आंख से आंख फूटा, जीभ से जीभ निकला, कान से माइंड बाहर हो गया। अब फूट करके कंस का बंठाधार हो गया। कंस के भाई मारने के लिए दौड़े, उनको भी मार पीट के भगवान ने भगा दिया। कंस की पत्नियां आई तो जोड़ जोड़ से चिल्ला के रोने लगी, इनके समान छलिया, इनके समान लीला करने वाला, इनके समान नाटक करने वाला कोई मिलेगा? जोड़ जोड़ से रोने लगे भगवान। जितनी जोड़ से अस्थि और प्राप्ति कंस की पत्नियां रो रही थी, उनसे ज्यादा जोड़ से रोने लगे। क्या बताएं मामी जी, मामा फिसल गए, हम साथ में थे तो हम भी फिसल गए और इधर गिर जाते तो कोई और बात थी, मामा के पेटई में गिर पड़े। मामा के बदले मैं मर जाता तो अच्छा होता। रोते रोते सारे भाव दिखा रहे हैं, पहले तो रो रहे हैं, आंख से आंसू नहीं निकल रहा है, तो जबरदस्ती जीभ से लगा लगा के रोने लगे। ऐसे हैं छलिया नटवर नागर। और फिर गुस्सा भी करने लगे, बोले ये सारी गलती तुम्हारी थी। खूब तालाब खुला, कढ़ी पकौड़ी बेसन की, रास्ता पकड़ो टेशन की, जब देखो तब पराठा खिलाए, तेल घी दुनिया भर की चीज। रात भर शराब पीते थे, मना नहीं किया मामा को।
जब देखो तब तला फुला चीज खाते थे, तुम्हें खिलाने वाली, तुमने मना नहीं किया, इसीलिए कोलेस्ट्रॉल हाई था। नहीं तो मेरे जैसे छोटे बच्चे के कूदने से मर जाते मामा। पूरा हार्ट गड़बड़ हुआ, हार्ट अटैक हुआ है मामा को तुम्हारे कारण। वो बेचारी रो रही थी, वो डर के मारे और चुप हो गई, कहीं हत्या का केस हमारे ऊपर न लग जाए, ये भी राजा मरा। सारा मामला रफा दफा। देवताओं ने पुष्प वृष्टि की और भगवान के भक्तों ने भगवान श्री कृष्णचंद्र का जय जयकार किया। कारागृह में बंद देवकी वसुदेव को छुड़ाया, महाराज उग्रसेन को सिंहासन पर बैठाया। बोलिए कंस वध करता श्री मदन मोहन ब्रजेंद्र नंदन भगवान की जय। कंस का वध किया भगवान ने। भगवान के भक्तों ने भगवान के ऊपर पुष्प वृष्टि की है और भगवान से प्रार्थना की, प्रभु जैसे आपने पूतना को तारा, जैसे आपने तृणावर्त को तारा, जैसे आपने सकटासुर को तारा, जैसे आपने इन सब असुरों को तारा, सुरों को तारा, वैसे ही हमको भी तारो। सारे के सारे देवता, सारे के सारे भक्त भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं।